इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल होती है कि वेव होती है, या उसका स्वभाव दोहरा होता है? नमस्ते, मेरा नाम अनुदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब भाई हमको पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें क्या पढ़ना है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कि भाई जो लाइट का जो स्वभाव है वो दोहरा क्यों होता है, इसके पास ड्यूल कैरेक्टर होता है लाइट के पास। देखो ये बात मैंने आपको भाई पहले भी बताई थी कि लाइट को पहले क्या मानते थे? बताओ भाई, लाइट को पहले क्या मानते थे? पार्टिकल। जो आपकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो क्या मानती थी? लाइट को पार्टिकल मानती थी, इजंट इट? लेकिन फिर भाई जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, नहीं, लाइट को भाई पहले क्या मानते थे? पार्टिकल। और बाद में जो भाई जो ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसने क्या प्रूव किया था कि लाइट क्या होती है? वेव होती है। और उसके अलावा भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन जो फिनोमेना है, इन्होंने क्या प्रूव किया था? लाइट क्या होती है? वेव होती है। लेकिन बाद में और भाई इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसने इसको भाई वेव बताया था, और हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने इसको वेव प्रूव भी कर दिया था, इजंट इट? लेकिन जब आपके वही जो पिछला जो आपका चैप्टर था ओल्ड क्वांटम थ्योरी, वहां पर आपने 4 फिनोमेना पढ़ी थी। कौन कौन सी बताओ? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। वो उन सब ने क्या सजेस्ट किया था कि लाइट क्या होती है? पार्टिकल। ठीक है, तो उसके बाद फिर भाई फिर क्या बोले कि लाइट वेव भी होती है और लाइट क्या होती है? पार्टिकल भी होती है। आज हम क्या बोलते हैं? लाइट के पास क्या होता है? ड्यूल कैरेक्टर। हम बोलते तो हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ड्यूल कैरेक्टर। लेकिन याद रखो भाई, इलेक्ट्रॉन का ड्यूल कैरेक्टर बाद में आया था, लाइट का ड्यूल कैरेक्टर पहले आया था। समझे बात? इससे फिर इंस्पायर होकर उन्होंने लाइट को क्या दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या अलॉट किया था? बोलो भाई, वेव कैरेक्टर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हमने बांटा है टोटल 2 सेक्शन में। पहले हम क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर ऑफ लाइट। पहले हम पढ़ेंगे भाई कि लाइट की वेव नेचर को क्या प्रूव करता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो भाई शुरू करते हैं। ओके, अब देखते हैं भाई वेव नेचर ऑफ लाइट। तो मैं आपको बताऊं, जो 17th सेंचुरी थी, वहां पर जो क्या बोलते हैं न्यूटन थे। कौन भाई? बोलो भाई। उन्होंने जो 17th सेंचुरी का जो लेटर ऑफ था, वहां पर लाइट को बताओ क्या बताया करते? बताओ। अरे भाई, आइजक न्यूटन ने लाइट को क्या माना था? पार्टिकल कंसिडर किया था। नहीं, आइजक न्यूटन ने स्टार्टिंग में लाइट को क्या कंसिडर किया था? पार्टिकल। अरे भाई, न्यूटन बिलीव इट टू बी पार्टिकल। उसी को तुम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, लेकिन बाद में जो क्रिश्चियन आइगन थे, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि लाइट किससे मिलकर वही होती है? सॉरी, लाइट क्या होती है? वेव होती है। और उसको बोलते हैं हम हाइगन्स प्रिंसिपल। और हाइगन के प्रिंसिपल ने बहुत सारी जो घटनाएं हैं लाइट की, वे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को उन्होंने प्रूव किया था। तो न्यूटन क्या मानते थे लाइट को? पहले पार्टिकल। फिर हाइगन ने क्या माना? इसको वेव माना। ठीक है बात, कि भाई ये लाइट तो क्या होती है? वेव होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। और मैं आपको बताऊं भाई, फिर जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ठीक है, अरे भाई 1865 में आपको पता है मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी, और 1888 में हेनरिक हर्ट्ज ने उसको भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया था कि लाइट क्या होती है? कि लाइट क्या होती है? वेव। तो शुरू में क्या मानते थे लाइट को? पार्टिकल। फिर लाइट को क्या मानने लगे? वेव मानने लगे। वेरी गुड। ओके, अब हम देखते हैं भाई कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, ये क्या लाइट की वेव नेचर, अब क्या लाइट का पार्टिकल नेचर। कौन सी घटनाएं हैं जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करती हैं? ठीक है, अब देखो भाई, पार्टिकल नेचर की सबसे पहली थ्योरी बताओ किसने दी थी? पार्टिकल नेचर की सबसे पहली थ्योरी भाई किसने दी थी? आइजक न्यूटन ने। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इजंट इट? ठीक है, लेकिन फिर भाई आपको पता है आइगन की वजह से फिर वो चीज़ क्या हो गई थी?
डिस्कार्ड कर दी गई थी। अब हम देखते हैं, लेकिन जब मैक्स प्लैंक ने 1900 के अंदर, अरे भाई इससे पिछले चैप्टर के अंदर हमने बात प्रूव की थी कि मैक्स प्लैंक ने 1900 में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या माना था कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो कि किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, वो कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं लाइट क्या होगी, क्योंकि आपने भाई इससे पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि वेव्स हमेशा क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस, पार्टिकल्स ही क्या हो सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस। और अगर मैक्स प्लैंक क्या मान रहे हैं कि एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिसकॉन्टिन्यूसली, मतलब लाइट ही एब्जॉर्ब या एमिट कैसे होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली। यानी लाइट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, इन लाइट क्या है, पार्टिकल। तो बताओ कौन कौन सी घटनाएं थी भाई जो तो क्या कह रही थी, बताओ। एक तो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन भाई, अरे भाई जो ब्लैक बॉडी जब लाइट एमिट करती है तो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स एमिट करती है, क्या लाइट के पैकेट्स। ये क्या प्रूव करता है कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल। वेरी गुड। और आप ये देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोइंग दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और ये क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे भाई आप यूवी रेडिएशन इसके ऊपर डालते हो, इजंट इट। और तो फिर क्या होता है, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इजंट इट। और मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ठीक है, उनका एमिशन कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस। कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस, डिलेड एमिशन नहीं होता भाई। और इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन सिर्फ किसमें होता है, पार्टिकल्स के अंदर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, बात आपको पहले पड़ गई। तो सिर्फ ये दो घटनाएं ही नहीं, ध्यान रखो भाई, ये दो घटनाएं ही नहीं, ठीक है, 4 घटनाएं मैंने आपको पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाई थी। कौन कौन सी, और 4 आपको याद है ना भैया, जिन्होंने क्या प्रूव किया था कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल होती है। तो फिर क्या बोले भाई, तो कुछ घटनाएं तो क्या बोल रही हैं कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल। कुछ क्या बोल रही है, लाइट क्या होती है, वेव। और आज हम क्या बोलते हैं क्यों, तो लाइट क्या होती है। इसीलिए भाई ये बड़ा डिस्प्यूटेड, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो बोले कि लाइट वेव भी होगी और लाइट क्या होगी, पार्टिकल भी। इसके पास क्या होता है, दोहरा स्वभाव। इसके पास क्या होता है, ड्यूल कैरेक्टर। डी ब्रोगली ने जो इलेक्ट्रॉन को ड्यूल कैरेक्टर अलॉट किया था, वो बाद में अलॉट किया था, ठीक है बात। और भाई पहले ड्यूल कैरेक्टर किसको मिल गया था, लाइट को। ओके, अब भाई हम चेक करते हैं कि आपको कुछ पल्ले पड़ा है, कुछ कि भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, ठीक है। तो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन, ये आंसर छुपाने पड़ेंगे भाई, हाँ देख तो नहीं गए भाई। ये बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। चलो मैं आपसे कोई बात नहीं, मैं आपसे भाई एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन डज नॉट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप ये बताएं, इनमें से कौन सी घटना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करती। पहली क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करती है, बिल्कुल। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, नहीं भाई, ये किसको सपोर्ट करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को। तीसरा क्या आपका, फोटो इफेक्ट, ये भी भाई पार्टिकल नेचर को। और हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक सॉलिड्स, ठीक है। ये जो भाई 3 घटनाएं हैं, ए, सी और डी ऑप्शन है, ये तो किसको शो कर रहे हैं। और सिर्फ ए कौन सी है, बोलो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। बताओ नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट थ्योरी दैट कंसिडर्ड द लाइट एज पार्टिकल वाज। आप ये बताएं कौन सी थ्योरी, सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी जिसने लाइट को क्या माना था, पार्टिकल। पहले एक तो क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस, रमन इफेक्ट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बताओ भाई सबसे पहले इनमें से कौन सी थ्योरी थी भाई जो लाइट को पार्टिकल मानती थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। पता होगा ना आपको भाई, क्योंकि आमतौर पे नहीं है भाई, यहां पर मैक्स प्लैंक का नाम सुनते ही और हम क्या सोचते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या मानती है लाइट को, पार्टिकल। लेकिन ध्यान रखो भाई, कॉर्पस्कुलर थ्योरी उससे पहले आई थी। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।